नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ITI फिटर फर्स्ट ईयर का दोस्तों ऑफिशियल क्वेश्चन जो निम्मी के द्वारा जारी किया गया है, तो उसका दोस्तों हम लोगों का ये तीसरा सेट है। लेकिन दोस्तों मैंने और भी सारे सेट प्रीवियस ईयर के कराए हुए हैं जो कि 2023 के ऑफिशियल पेपर थे, तो आप लोग दोस्तों उसको भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों पिछले साल से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो आप लोगों का जो नया PDF AITT CITS का जो जारी किया गया है, आप लोग उसको भी पढ़िएगा, और जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको भी पढ़िए। आपका पूरा का पूरा काफ़ी ज़्यादा लगभग 50 से 60% क्वेश्चन कवर हो जाएगा इन्हीं सब PDF से। ठीक, तो चलिए दोस्तों हम लोग कवर कर लेते हैं कि किस तरह के इस बार आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो आपका पेपर होगा यह आपका 150 नंबर का पेपर होगा, और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 2-2 नंबर के रहेंगे। टोटल 75 क्वेश्चन होंगे, और ये इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर दोस्तों देखिए ट्रेड थ्योरी के 75 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेक्स। तो सीट मेटल में कौन सा स्टेक उपयोग किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, जो सीट मेटल होता है इसमें दोस्तों हम लोग जो स्टिक यूज करते हैं वह हमारा सपोर्टिंग पीस रहता है। तो सपोर्टिंग पीस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सीट मेटल वर्क में हम लोग सपोर्टिंग पीस का उपयोग स्टिक के रूप में करते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रूवर। ग्रूवर का उपयोग क्या है या किस लिए यूज करते हैं। तो देखिए ग्रूवर का उपयोग जो हम लोग करते हैं यह करते हैं कि क्लोजिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम को क्लोज और लॉक करने के लिए हम लोग ग्रूवर का उपयोग करते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है विच टूल यूज्ड इन सीट मेटल वर्क टू स्क्राइब ए सर्कल और आर्क विथ ए लार्ज डायमीटर। सीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए सीट मेटल में जिस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है वह रहता है आपका ट्रेमेल। तो ट्रेमेल का प्रयोग हम लोग बड़े व्यास का सर्कल या चाप बनाने के लिए यूज करते हैं। तो तीसरे का यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेमेल। चौथा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मैलेट यूज्ड फॉर हॉलोइंग पैनल बीटिंग। पैनल बीटिंग को हॉलो करने के लिए किस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है। तो देखिए पैनल बीटिंग को हॉलो करने के लिए जिस प्रकार के मैलेट का उपयोग किया जाता है वो रहता है दोस्तों आपका बासिंग मैलेट्स। तो बासिंग मैलेट्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का चौथा। पांचवा क्वेश्चन करें विच स्टिक इज यूज्ड टू फॉर्म एन आर्क ऑफ ए सर्कुलर वेवल्ड अलोंग वन साइड। एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टिक का उपयोग किया जाता है। तो एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए जिस स्टिक का प्रयोग किया जाता है वो रहता है हाफ मून स्टिक। तो हाफ मून स्टिक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट इन सीट मेटल। यानी कि सीट मेटल में किस प्रकार का ज्वाइंट दिखाया गया है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपको ज्वाइंट दिखाया गया है ये जो ज्वाइंट है यह आपका कहलाता है दोस्तों डबल ग्रुप्ड ज्वाइंट। तो ये दोस्तों डबल ग्रुप्ड ज्वाइंट का यहाँ पर आपका ये फिगर दिया गया है। सातवां क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द सपोर्टिंग टूल इन सीट मेटल वर्क। सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है। तो देखिए सीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का जो नाम है वो यहाँ पर वो आपका जो फिगर दिखाया गया है ये है आपका हाफ मून स्टिक का। तो सातवें के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा हाफ मून स्टिक। आठवां क्वेश्चन करें नेम द टूल यूज्ड टू मेक फ्लूइड टाइट ज्वाइंट इन रिवेटिंग। रिवेटिंग में फ्लूइड टाइट ज्वाइंट बनाने के लिए किस प्रयुक्त टूल का उपयोग किया जाता है। देखिए रिवेटिंग में फ्लूइड टाइप ज्वाइंट बनाने के लिए जिस का टूल यूज किया जाता है वो टूल रहता है आपका फुलरिंग टूल। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुलरिंग टूल। नौवां क्वेश्चन करें व्हाट इज द सीम यूज्ड इन सीट मेटल ज्वाइंट फॉर रूफिंग एंड पैनलिंग। तो रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग किया जाता है। तो रूफिंग और पैनलिंग के लिए सीट धातु के जोड़ में जिस सीम का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका डबल ग्रुप्ड सिम। तो यहाँ पर डबल ग्रुप्ड सिम यहाँ पर 9 का चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन करें विच सीट मेटल इज इजीएस्ट टू ज्वाइंट एंड सोल्डर। जोड़ और सोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है। तो देखिए जोड़ और सोल्डर के लिए जो धातु की सीट सबसे आसान होती है वो रहता है आपका टिंड प्लेट। यहाँ पर तो टिंड प्लेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है
विच मेटल इज वेरी सॉफ्ट एंड हैवी इन सीट मेटल वर्क, सीट मेटल में के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है। तो देखिए सीट मेटल के काम में जो धातु बहुत नरम और भारी होती है वो आपका रहता है लेड। तो यहाँ पर लेड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 12 नंबर का कह रहे हैं विच हैमर इज सुटेबल फॉर रिवेटिंग, रिवेटिंग के लिए कौन सा उपकरण सही, ये कौन सा हैमर सही होता है। तो रिवेटिंग के लिए दोस्तों जो हम लोग हैमर यूज करते हैं हमारा रहता है बॉल पिन हैमर, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन करें विच नॉच इज कट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द कॉर्नर ऑफ द सीट मेटल, सीट मेटल के कोने पर कौन सा नॉच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है। तो सीट मेटल के कोने पर जो नॉच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है वो रहता है दोस्तों आपका स्लैंट नॉच। तो स्लैंट नॉच यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का दूसरा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द जॉइंट मेड बाय फास्टनिंग टू एज ऑफ सीट मेटल टुगेदर, सीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया जॉइंट का नाम क्या है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों वो आपका रहता है सीम जॉइंट। तो यहाँ पर सीम जॉइंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन करें विच सीट मेटल इज हाईली रेजिस्टेंट टू कोरोजन एंड एब्रेशन, तो जंग और घर्षण के लिए कौन सी सीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है। तो जंग और घर्षण के लिए जो सीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है वो है आपका एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ सपोर्टिंग टूल इन सीट मेटल वर्क, सीट मेटल वर्क में ये जो टूल आपको दिखाया गया है इस टूल का नाम बताना है। तो ये जो टूल दिखाया गया दोस्तों ये आपका राउंड बॉटम स्टेक का है। तो राउंड बॉटम स्टेक यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेक, ये जो आपको स्टेक दिखाया गया है इस स्टेक का नाम बताना है। तो ये स्टेक कहलाता है आपका फनल स्टेक। 18 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन द हैंड शेयरिंग मशीन, ये आपको हाथ कर्तनी मशीन में जो एक्स के रूप में यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है ये क्या है। तो ये जो है दोस्तों ये आपका कहलाता है अपर ब्लेड, ये वाला आपका यहाँ से यहाँ तक जो है ये आपका अपर ब्लेड है, नीचे ये आपका जो आपको दिख रहा है यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये आपका लोअर ब्लेड कहलाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी बेसिक कैटेगरी ऑफ सेफ्टी साइन आर अवेलेबल, सुरक्षा चिन्हों को कितनी बुनियादी श्रेणियाँ उपलब्ध हैं। तो देखिए सुरक्षा चिन्ह को जितनी बुनियादी श्रेणियाँ उपलब्ध हैं वो हैं दोस्तों आपके 4 तरह के, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द वार्निंग साइन, ये जो आपको चेतावनी चिन्ह दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो चेतावनी चिन्ह है दोस्तों रिस्क ऑफ फायर यानी कि आग लगने के खतरे का ये संकेत है। 21 नंबर क्वेश्चन है वाई एसिड टैंक आर मेड बाय लेड सीड्स, एसिड टैंक लेड सीड द्वारा क्यों बनाए जाते हैं। तो देखिए एसिड टैंक लेड सीड द्वारा बनाए जाते हैं, इसका मेन रीजन रहता है आपका प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन, संक्षारक से बचाव के लिए, ठीक। तो यहाँ पर 21 का यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल यूज्ड इन सीट मेटल वर्क, सीट धातु के काम में उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है। तो देखिए सीट धातु के काम में उपयोग किया जाने वाले जो उपकरण का नाम है वो है आपका दोस्तों ट्रेमल। तो ये जो है आपका दोस्तों ट्रेमल है, ठीक। इसके द्वारा बड़ा चाप या वृत्त खींचा जाता है, जैसा कि आप लोग ऊपर क्वेश्चन में पढ़े हैं, शायद यही पहला क्वेश्चन था। तो ट्रेमल यही है जिसकी सहायता से एक को स्थिर रखेंगे दूसरे को इसको स्थिर रख के दूसरे को घुमा देते हैं किनारा, तो ये बड़ा चाप या वृत्त बन जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज शो इन फिगर, फिगर में किस प्रकार का गेज दिखाया गया है। तो ये जो दोस्तों गेज है ये आपका SWG या स्टैंडर्ड वायर गेज का या मानक तार गेज का ये आपका फिगर दिया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द रीडिंग एक्यूरेसी ऑफ द स्टील रूल, स्टील रूल की रीडिंग जो एक्यूरेसी होती है कितनी होती है। तो देखिए स्टील रूल की जो रीडिंग एक्यूरेसी होती है वो होता है दोस्तों आपका 0.5 mm। स्टील रूल जो आप स्केल यूज करते हैं वही आपका समझिए स्टील रूल है, और उसमें मिनिमम जो खांचा रहता है वह आपका कितना रहता है आधा mm का, ठीक। तो आधा mm का ये जो खांचा रहता है तो वही आपकी रीडिंग एक्यूरेसी है, ठीक। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नेम द टूल यूज्ड टू चेक द स्क्वायरनेस ऑफ ए सीट,
सीट के चौकोरपन की जांच करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो देखिए सीट के चौकोरपन की जांच करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का जो नाम है वो है दोस्तों आपका ट्राई स्क्वायर। 26 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सोल्डर। सोल्डर की सामग्री का नाम क्या है। तो देखिए सोल्डर की सामग्री का यहाँ पर जो नाम आपको दिखाया गया है ये आपका कहलाता है आपके प्योर मेटल आर एलॉय, शुद्ध धातु या मिश्र धातु। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 26 के यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन करें, विच फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग स्टील। स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस प्रकार के फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो स्टील की सोल्डरिंग के लिए जो फ्लक्स यूज किया जाता है वो रहता है दोस्तों आपका अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग हम लोग स्टील की सोल्डरिंग करने के लिए फ्लक्स के रूप में यूज करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन ए रिवेट। रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए ये आपका रहता है हेड, ये होता है बीच का आपका सैंक, नीचे होता है आपका टेल। तो हेड ऊपर हो गया, यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया हेड, ये हो गया आपका 28 के यहाँ पर दूसरा आपका, इसको सैंक या इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। ठीक, इसको बॉडी, इसको बोलते हैं हम लोग टेल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 28 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉडी। तो यहाँ पर हेड, सैंक या बॉडी और इसको दिया आपका टेल। 29 नंबर क्वेश्चन का है, विच रिवेट इज यूज्ड इन हैवी स्ट्रक्चरल वर्क। भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। तो भारी संरचनात्मक कार्य में जो रिवेट यूज किया जाता है दोस्तों वो रहता है आपका पैन हेड रिवेट। तो पैन हेड रिवेट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेम द रिवेटिंग डिफेक्ट दोष। चित्र में दिखाया गया रिवेटिंग दोष का नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों ये आपका सेंटर में होना चाहिए था जो इसका टोपी है, और ये सेंटर में हो नहीं पाया है, ये इधर लेफ्ट में खिसक गया है। ये तो मैंने सेंटर में है ही, तो ये लेफ्ट साइड खिसक गया है। तो इस तरह का जो शेयरिंग होता है दोस्तों यह होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि रिवेट हेड नॉट सेंटर विथ द सैंक। रिवेट का सिरा सैंक के साथ संकेंद्रित नहीं है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये जो बीच का पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सैंक, और सैंक के सेंटर में दोस्तों ये आपका जो हेड है ये ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड में खिसक गया है, जबकि नीचे वाला ठीक है। तो सैंक के सेंटर में ऊपर वाला हेड नहीं है, तो रिवेट हेड नॉट सेंटर विथ द सैंक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैंक को ही हम लोग बॉडी भी बोलते हैं। ठीक, व्हाट इज द टूल यूज्ड टू फॉर्म द फाइनल शेप ऑफ रिवेट हेड। रिवेट हेड का अंतिम आकार बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो देखिए रिवेट हेड का अंतिम आकार बनाने के लिए जो हम लोग उपकरण यूज करते हैं वो हमारा रहता है रिवेट स्नैप। तो रिवेट स्नैप यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करें, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ड्रिफ्ट इन रिवेटिंग ऑपरेशन। रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का क्या उद्देश्य है। तो देखिए दोस्तों रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट करने का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है आपका अलाइन द होल टू बी रिवेटेड। तो रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में रखना, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द फ्लक्स यूज्ड फॉर सोल्डरिंग इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। सोल्डरिंग के लिए पाउडर के रूप में किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो सोल्डरिंग के लिए पाउडर के रूप में जिस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द टूल मार्क एज एक्स इन रिवेटिंग। रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित उपकरण का नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपको उपकरण दिखाया गया है ये आपका कहलाता है काकिंग टूल। तो काकिंग टूल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज कॉल्ड ज्वाइनिंग टू मेटल पार्ट विथ थर्ड दैट हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट। धातु के दो पुर्जों को किसी तीसरे से जोड़ने को क्या कहते हैं जिसका गलनांक कम होता है। तो उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं सोल्डरिंग। तो 35 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच स्पेल्टर इज यूज्ड फॉर गोल्ड ऑर्नामेंट्स ब्रेजिंग। सोने के आभूषणों की ब्रेजिंग के लिए किस स्पेल्टर का प्रयोग किया जाता है। तो सोने के आभूषणों की ब्रेजिंग के लिए जिस स्पेल्टर का प्रयोग किया जाता है वो रहता है दोस्तों आपका सिल्वर सोल्डर।
तो यहाँ पर सिल्वर शोल्डर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, हाउ द ब्रेजिंग ऑपरेशन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। वायुमंडलीय प्रभावों से ब्रेजिंग ऑपरेशन को कैसे रोका जाता है। देखिए वायुमंडलीय प्रभावों से ब्रेजिंग ऑपरेशन को जो हम लोग रोक सकते हैं वो रहता है आपका बाय यूजिंग फ्लक्स, फ्लक्स का उपयोग करके। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, नेम द जॉइंट इन द आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में दोस्तों ये जो जोड़ है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो जोड़ है दोस्तों ये आपका हाफ ओपन कार्नर जॉइंट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है, 38 क्वेश्चन। अब वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन का दोस्तों 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी का क्वथनांक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों जो पानी का क्वथनांक होता है वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आपका 100 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, विच इज द यूनिट ऑफ करंट। धारा की इकाई क्या है। तो देखिए दोस्तों धारा की जो इकाई होती है वह एम्पियर होता है, विभव का वोल्ट होता है, प्रतिरोध का ओम होता है, शक्ति का वाट होता है। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है। तो देखिए दोस्तों किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वह आपका धारा होता है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 6 to 5 mm स्क्वायर। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है। तो एक वर्ग की भुजा अगर क्या होगी जिसका क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल 625 mm स्क्वायर है तो इसका अगर वर्गमूल ले लेंगे तो हम लोगों का भुजा निकल कर आएगा। तो ये आपका 25 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड विड्थ आर 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है। तो ये हो जाएगा दोस्तों क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई तो 10 गुणे 8 बराबर 80 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सिंपल मशीन। एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है। तो देखिए एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का जो अनुपात होता है वो रहता है आपका एफिशिएंसी यानी कि दक्षता। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग से देखने को मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। ये जो प्रिज्म आपको दिखाया गया इसका नाम बताना है। तो ये देखिए ऊपर कितने भुजा दिख रहे हैं, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और ये चौथा भुजा और ये पांचवा भुजा और एक यहाँ पर आपको दिख रहा है ये छठा भुजा। 6 भुजा है तो ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक, तो 45 यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल आपको दिखाया गया है इस टूल का नाम आपको बताना है। तो ये जो टूल है दोस्तों ये आपका कहलाता है ट्राई स्क्वायर यानी कि बढ़ई की गुनिया। यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल आपको दिखाया गया है इस टूल का नाम बताना है। तो ये दोस्तों ऊपर एक बाल की तरह दिख रहा है तो ये आपका कहलाता है दोस्तों बॉल पिन हैमर का ये फिगर दिया गया है। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, ये जो टूल है इसका नाम बताना है। तो ये जो टूल है दोस्तों ये आपका कहलाता है कटिंग प्लायर, काटने वाला सरा होता है। यहाँ पर कटिंग प्लायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो आपको दोस्तों टूल दिखाया गया है ये किसका है। तो ये दोस्तों लकड़ी का बना हुआ है। तो लकड़ी का हथौड़ा का हम लोग बोलते हैं मैलेट। तो लकड़ी का हथौड़ा को देखिए यहाँ पर दिया गया है जिसको हम लोग अंग्रेजी में मैलेट कहते हैं। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो आपको रिंच दिखाया गया है ये तो ओपन एंड स्पैनर का है ठीक, तो यहाँ पर 50 का करेक्ट कितना आंसर हो जाएगा
ओपन एंड स्पैनर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 25 क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये 25 क्वेश्चन आप लोग दोस्तों दूसरे वीडियो में कवर करिएगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा खींच जाएगा, इसलिए आप लोगों को इसका जो लिंक है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या प्लेलिस्ट में जाके आप अपना देख सकते हैं। नया वाला दोस्तों ये जो भी निम्मी का है वो सभी उसको मैंने अलग से करा रखा है, तो आप लोग उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।